चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का एक दूसरी कंडीशन। क्योंकि गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तब बेसिकली हमें क्या देखना होता है कि वेदर द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल is paid by new partner or not paid by that partner. If it is paid by the new partner, in that case what happens? You apply premium method of goodwill. In case of premium method of goodwill, the provisions and accounting treatment has already been discussed, and that video has already been uploaded. And second thing, when a new partner is admitted but he doesn't pay his share of goodwill in cash, so in that case how such type of situations are to be dealt in accounts? In that case you follow revaluation method. So as far as name is concerned, the name is revaluation method, लेकिन आपको समझना क्या है कि किसी को रिवैल्यूएशन मेथड कहो या प्रीमियम मेथड कहो, आखिर अल्टीमेटली आपको करनी तो अकाउंटिंग एंट्रीज करनी होती हैं उसके इफ़ेक्ट को बुक्स में लाने के लिए। तो अब हमें इसमें ये सीखना है कि उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्या आएगा और कैसे आएगा और क्यों आएगा। तो ये सारी बातें हमें समझने के लिए आज हम ये वाला रिवैल्यूएशन मेथड को यूज़ करते हैं। तो रिवैल्यूएशन मेथड की बेसिक कंडीशन क्या हुई, आप दिमाग में रखिए कि जब न्यू पार्टनर तो एडमिट हो रहा है लेकिन वो अपने हिस्से की गुडविल नहीं देता है तो क्या किया जाता है। अब जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और अपने हिस्से की गुडविल नहीं ला रहा है तो और भी क्या कंडीशंस बनती हैं और कैसे हम बुक्स में दिखाते हैं, उन बातों को समझिए। एडमिशन चीज़ें क्या हुई, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, आपकी फर्म में एक न्यू पार्टनर आ रहा है। और दूसरी बात, ही न्यू पार्टनर डज नॉट पे हिज शेयर ऑफ गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल उसने नहीं दी। तो इस केस में जब ऐसा होगा तो आप तुरंत दिमाग में लाएंगे कि यहाँ पे हमें जो ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन मेथड में दिखाया गया है, दैट मेथड यू आर गोइंग टू अप्लाई। अब जब रिवैल्यूएशन मेथड आप अप्लाई करते हो, यानी नए पार्टनर ने अपने हिस्से की गुडविल नहीं दी, लेकिन जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने तो अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है, अपने प्रॉफिट शेयर से नए पार्टनर के लिए तो सेक्रीफाइस किया है कि उनको आखिर बेनिफिट कैसे दोगे। तो ये बातें हमें इसके केस में देखनी होती हैं कि कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो जब आप रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आपको बैलेंस शीट में जो गिवन बैलेंस शीट है उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी होती है। वो क्या होती है, जैसे कि प्रीमियम मेथड में थी कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स और नॉट एग्जिस्ट्स। तो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट्स इन बुक्स। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स, यानी हमारी पहले की जो बुक्स हैं उनमें गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और दूसरा केस हम लोग आगे लेंगे, दैट इज गुडविल एग्जिस्ट्स इन बुक्स। तो अब एक एक को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि पहली बात, टू गिव बेनिफिट टू ओल्ड पार्टनर्स। अब क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स तो कहेंगे कि भाई हमने तो अपना प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया इसके फेवर में और हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो आखिर क्या करना है। तो इसमें पहला हम क्या करते हैं, गुडविल इज रेज्ड इन बुक्स। गुडविल की वैल्यू कौन सी, फुल वैल्यू, या गुडविल को कहें गुडविल
फुल वैल्यू इज रेज्ड। गुडविल रेज करोगे, यानी अब हम ये डिसाइड हुआ कि भाई फर्म की बुक्स में गुडविल को हम दिखा देंगे, गुडविल को रेज कर देंगे। तो रेज करने में क्या हमारी अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? हमारी फर्म की बुक्स में अब गुडविल दिखाई जाएगी। और ये रेस कब की जा रही है? रेस की जा रही है एट द टाइम व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो आज की डेट में गुडविल ये पूरी बिलोंग किसको करती है? ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स, जैसे आप लोग आगे एसेट्स वगैरह का भी सीखेंगे, तो उसमें जिस डेट पे नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उस डेट पे एसेट्स की कुछ वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो किसकी पॉकेट में जाती है? ओल्ड पार्टनर्स को उसका बेनिफिट मिलता है। लाइकवाइज अगर ये डिसाइड हुआ कि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कुछ नहीं दे रहा है और फर्म की बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो भाई ऐसा करिए, ओल्ड पार्टनर्स को इसका बेनिफिट देने के लिए आज की डेट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जितनी भी अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म है उसको बुक्स में रेस कर दो। तो इसका बेनिफिट किसको जाएगा? इसका बेनिफिट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को। और ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में इसको अपने आपस में बांटेंगे? वो होगा उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप सबसे पहली एंट्री इस केस में कर देते हो। ध्यान रखना, फुल वैल्यू की बात होगी इसमें नए पार्टनर के शेयर की बात नहीं है, क्योंकि पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल इज रेज्ड इन बुक्स। तो जनरल एंट्री पास करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो भी हो आपके ए बी सी डी जो भी हो पार्टनर्स, और किस रेशियो में इसको बांटोगे? इसको बांटोगे ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये आप कब रेस कर रहे हो? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ये जो भी एसेट्स हैं वो आज की डेट में उन एसेट्स का मालिक कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर तो तब उसमें उसका ओनर बनेगा जब वो फर्म में एडमिट हो जाएगा। तो ये आप करते हैं। तो इसका बेनिफिट किसको चला गया? इसका बेनिफिट सीधा चला गया ओल्ड पार्टनर्स को। और आपने फर्म की बुक्स में अब बैलेंस शीट में आप गुडविल को दिखाएंगे और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में ध्यान रखोगे कि इसको हमें दिखाना है, गुडविल को आपको दिखाना है। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तो बनाते ही हो। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनको क्रेडिट किया जा रहा है। तो ये पार्ट हमको इसमें करना होता है और इसके बेसिस पे ही हम आगे इसमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एक और इसी के साथ दूसरी बात बता दें कि ये तो गुडविल आपने रेस कर दी। अब फिर कभी कभी ये होता है कि पार्टनर्स ये कहते हैं कि हमारे जो बुक्स जो रूल्स हैं वो रूल्स हमारे ये कहते हैं कि इट इज़ नॉट गुड टू शो गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो भाई इसका क्या किया जाए? गुडविल तो आपने रेस कर दी, तो अब क्या होगा? तो अब इन केसेस में हम गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में रेस करते हैं और ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ भी कर देते हैं साइमल्टेनियसली। तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि आप देखें कि आपने गुडविल को रेस तो किया ओल्ड पार्टनर्स में, तो बेनिफिट किसको गया? ओल्ड पार्टनर्स में। और जब इसको हम राइट ऑफ करते हैं, इफ दे डू नॉट वांट टू शो गुडविल, वांट टू शो गुडविल इन बुक्स, तो क्या करेंगे? राइट ऑफ। इसको हम कर देंगे राइट ऑफ, यानी पहले रेस करेंगे और फिर राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने में क्या करते हैं? सारे पार्टनर्स, अब देखिए आप ध्यान दो कि एसेट्स को जब राइट ऑफ करोगे तो एसेट्स हमारी बुक से ख़त्म हो जाएगी, हटा देंगे उसको। यानी अभी हमने गुडविल को रेस किया, यानी अकाउंट फॉर किया उसको, अब हमें इसको ख़त्म कर देना है। एक बार राइट ऑफ किया और फिर एक बार रेस किया, फिर राइट ऑफ कर दिया। तो जब आप उसको राइट ऑफ करोगे तो गुडविल ख़त्म की जानी है। तो जब गुडविल ख़त्म की जानी है तो ये कैसे इसको आप ख़त्म करोगे? इसको क्रेडिट करके। तो जब इसको क्रेडिट करोगे तो डेबिट फिर किसको होना है? डेबिट होना है ओल्ड ऑल पार्टनर्स को,
तो ऑल पार्टनर्स में क्या होगा, इवन न्यू पार्टनर भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो देखो जब इसको राइट ऑफ करोगे तो यहाँ से समझिए कि ए डेबिट, बी डेबिट और सी कौन था, न्यू पार्टनर, ये भी डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट। अब हम इसको आपको थोड़े अमाउंट लिख के समझा देते हैं कि मान लिया हमने ये गुडविल रेस की 90,000 से, क्योंकि फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू की गई, 90,000, तो हमने इसको 90,000 से रेस किया और ओल्ड पार्टनर्स 50-50 के पार्टनर्स थे, तो इनके अकाउंट में 45,000 और 45,000 पहुंच गया, और इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ वो इक्वल डिसाइड हुआ। तो जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ कितनी अमाउंट गुडविल की जाएगी, 90,000, और जब इसको 3 पार्टनर्स के बीच राइट ऑफ करोगे तो देखो क्या हुआ, और इक्वल प्रोपोर्शन में, तो सभी को 30,000, 30,000 और 30,000 से डेबिट कर दिया गया। तो हम समझते हैं यहाँ पे आपको इसका प्रोसीजर समझ में आ गया होगा और इसका लॉजिक भी, क्योंकि आप देखें कि गुडविल को जब आपने रेस किया तब तो इसकी क्रेडिट दी गई केवल ए और बी को, लेकिन जब इसको ख़त्म कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, तब हमने ए को भी डेबिट किया, बी को भी, और इवन न्यू पार्टनर को भी डेबिट किया। तो न्यू पार्टनर को कोई बेनिफिट तो मिला नहीं, केवल उसको डेबिट मिली। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि न्यू पार्टनर जो कि गुडविल नहीं लाया इन कैश, उसके अकाउंट को हमने 30,000 से डेबिट कर दिया। तो अब उसका अकाउंट में जितना भी वो कैपिटल लाया होगा उसमें से ये 30,000 कट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसकी गुडविल की अमाउंट को उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज करके उसको डेबिट कर दिया। तो ये इसका एक प्रोसीजर रहता है कि जिसके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और इसमें फिर तरीके की वैरायटी होती है, वो आप अगर बेसिक दिमाग में रखोगे तो बड़ा ईजिली समझ जाओगे। फिर से चीज़ों को देख लो कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो अपने हिस्से की गुडविल नहीं देता है, तो क्या चीज़ें होती हैं, गुडविल को फिर 2 बातें आती हैं कि गुडविल फर्म की बुक्स में पहले से है या नहीं है। तो गुडविल पहले से फर्म की बुक्स में नहीं दिखाई जा रही है, और दूसरा केस है गुडविल फर्म की बुक्स में पहले से दिखाई जा रही है। तो आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट देने के लिए गुडविल को बुक्स में रेज करेंगे। तो गुडविल एक एसेट होती है, रेज होगी तो डेबिट होगी, और इसका बेनिफिट किसको गया, केवल ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर इस गुडविल के सही हकदार हैं, एंटाइटल्ड हैं, ये अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। तो ये किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और फिर ये हुआ कि गुडविल भाई रेस तो की जाएगी लेकिन बुक्स में दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी आपसे आगे बात होगी, क्योंकि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट गुड टू शो गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको ये इसके बेनिफिट भी लेने हैं और बुक्स में शो भी नहीं करना है। तो उसका तरीका क्या होता है कि इसको पहले हम रेस कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और फिर राइट ऑफ कर देते हैं ऑल पार्टनर्स में। ऑल पार्टनर्स मीन्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर आल्सो। तो यहाँ पे जब जैसे तुमने न्यू पार्टनर को राइट ऑफ करने में इसको यूज़ किया, तो क्या हुआ, न्यू पार्टनर को केवल डेबिट मिली, और इन लोगों के अकाउंट में अल्टीमेटली क्रेडिट 15-15 हज़ार की पहुँच गई। ये आप इससे देख सकते हो, क्योंकि देखो ए को क्रेडिट किया गया 45,000 से और डेबिट हुआ 30,000 से, तो फाइनली ए के अकाउंट में 15,000 की क्रेडिट पहुंच गई। बी का भी बिल्कुल सेम है, 45,000 से क्रेडिट, 30,000 से डेबिट, तो अल्टीमेटली बी के अकाउंट में 15,000 की क्रेडिट पहुंच गई। तो ये दोनों अकाउंट अल्टीमेटली 15,000 से क्रेडिट, और सी क्या हुआ, सी डेबिट हो गया 30,000 से। तो ऑटोमेटिकली जो इसमें होना चाहिए था, पार्टनर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो बेनिफिट इनको पहुंच जाता है। और यहाँ पे क्या प्रोपोर्शन होता है, ये हम करते हैं न्यू रेशियो में। तो आप इसमें देख सकते हो कि जो इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया जिस हिसाब से, उसी हिसाब से इनको बेनिफिट इनके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो ये पार्ट इसमें रहता है, और इस पार्ट को ध्यान से आप लोग समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें इससे रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस क्या दे रखे हैं। इससे रिलेटेड अब दूसरा प्रोविज़न क्या आ जाता है
दूसरा आ जाता है कि गुडविल एग्जिस्ट्स इन बुक्स। ये पहली बात थी, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट्स इन बुक्स, यानी हमारी फर्म की बुक्स में गुडविल ऑलरेडी नॉट सोन, और इफ़ इट इज़ सोन तो क्या करोगे, तो वो बातें आपको ध्यान से समझनी है। तो दूसरा हमें क्या समझना है कि गुडविल एग्जिस्ट्स इन बुक्स, यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर डज नॉट पे हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और फर्म की बुक्स में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, गुडविल एग्जिस्ट्स इन बुक्स। तो ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी थी, फर्म्स गुडविल कितनी हम लोगों ने रेज की थी, ₹90,000। तो 90,000 फर्म की गुडविल रेज हुई, और हमारी बुक्स में भी बुक बता रहा है कि गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, यानी हमारी पुरानी जो बैलेंस शीट है वो शो कर रही है कि गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या हो सकता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी क्या कंडीशन हो सकती है, ए ये हो सकता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ₹90,000, बी ₹60,000, सी ₹1,50,000। तो ये केसेस हो सकते हैं। तो अब ध्यान देना, ए का केस है, अब केस ए, आपने जो रिवैल्यू किया फर्म की गुडविल को वो कितनी 90,000, और पहले से कितनी दे रखी है 90,000, ये भी हमारी बुक्स में पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो इस केस में डू नॉट रेज गुडविल, क्या होगा, डू नॉट रेज गुडविल, क्योंकि ऑलरेडी गुडविल कितनी 90,000 इज इक्वल टू, लिख देते हैं ऑलरेडी 90,000 वैल्यूड 90,000। तो आप रेज नहीं करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी बुक्स में रेज की जा चुकी है और पहले से बैलेंस शीट आपकी दिखा रही है। तो यहाँ केवल दूसरा केस हम कर सकते हैं, इफ़ टू बी रिटन ऑफ, तो क्या करोगे, तो आप सेकंड वाली जो एंट्री अभी हम लोगों ने पीछे की थी कि ऑल पार्टनर्स ए बी सी डेबिट 30,000 एंड 30,000 और टू गुडविल अकाउंट 90,000, यानी आपने फिर उसको राइट ऑफ करके ख़त्म कर दिया अगर कहा गया है तो, अदरवाइज आपको ये सेकेंड एंट्री नहीं करनी है। केस 2 देखो ध्यान से, केस बी में क्या दिया है, केस बी में आपका पहला केस ध्यान देना, इसमें ऑलरेडी हमारी है 90,000 और हमारी वैल्यूड कितनी हुई, वैल्यूड हुई 60,000। गुडविल कितनी वैल्यू की गई 60,000, यानी उन लोगों ने जो गुडविल पहले से फर्म की बुक्स में दिखा रखी थी वो ज़्यादा दिखा रखी थी और वैल्यू कितनी हुई 60,000। तो क्या करोगे, हमारी पहली एंट्री होगी, यानी यहाँ पे हमें राइट ऑफ ₹30,000 एमंग ओल्ड पार्टनर्स। खूब ये प्रोविजंस ध्यान से समझ लेना भाई, इसमें बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, लेकिन आप दिमाग को सिखाते चलिए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। हम सारी बातें बड़ी डिटेल लिख रहे हैं इसमें कि ऑलरेडी हमारी 90,000 फर्म की गुडविल हमारी गिवन है 60,000। नहीं, इसमें देखिए फर्म्स गुडविल वैल्यू की गई
ऑलरेडी है हमारी 60,000, इसको करेक्ट कर देते हैं, ऑलरेडी 60,000 बी केस में, और वैल्यू की गई 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाएगी, ये अगले केस में आएगा। यहाँ क्या होगा कि आपकी पहले से बुक्स में है 60,000 और वैल्यू की गई 90,000। तो अब क्या है, हमें गुडविल को बढ़ाना है कि घटाना है? हमें गुडविल को बढ़ाना है। कितनी अमाउंट से बढ़ाना है? हमें गुडविल को 30,000 से बढ़ाना है। तो हम रेज केवल कितने से करेंगे? इट वुड बी रेज्ड बाय ₹30,000 अमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका बेनिफिट 30,000 का प्लस, और आप किसको देंगे? ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। तो एंट्री आप पास कर सकते हो। पहली एंट्री हमारी यहाँ पे पास हो जाएगी कि गुडविल, क्योंकि बढ़ाना है ना, हमारी फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी की गई? 90,000। बैलेंस शीट पहले से कितना शो कर रही? 60,000। तो हमें 30,000 और इसमें जोड़ करके यहाँ तक पहुँचाना है। तो वही हम करने जा रहे हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए टू बी, ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा, और इनका ओल्ड रेशियो हम लोगों ने इक्वल माना था, तो 15,000 ये इन लोगों को मिल गया। तो दोनों केसेस में डिफरेंस समझो कि अगर हमारी फर्म की गुडविल जो वैल्यू की गई 90,000 और पहले से भी उसमें बराबर की गुडविल बुक्स में दिखाई गई है, तो आपको रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा केस, हमने वैल्यू की 90,000 लेकिन फर्म की बुक्स में पहले से 60,000, तो हमको रेस करना है। जो 30,000 है उसको हमें रेस करना है। और किसके बीच ये रेज होगी? क्योंकि इसके भी इंटाइटल्ड कौन है? ओल्ड पार्टनर्स इसके इंटाइटल्ड हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स को इसका बेनिफिट मिल जाएगा और 30,000 रेस कर दिया जाएगा। अब हमारी फर्म की बुक्स में जो गुडविल दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, वो 90,000 दिखाई जाएगी। कैसे? 60,000 पहले से है और तुमने गुडविल को 30,000 से और डेबिट कर दिया, तो अब हमारी फर्म की बुक्स में गुडविल पहुंचेगी 90,000 पे। खूब ध्यान समझते हुए चलना। अब हम आते हैं सी केस में। तो सी केस कहता है, सी केस जो है इसका वो कहता है कि हमारी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कितनी कर रही है? ₹1,50,000 और वैल्यू किया है 90,000। यानी हमने जो पहले से फर्म की बुक्स में गुडविल दिखाई है वो ज़्यादा अमाउंट से दिखाई है, और आज की डेट में जो गुडविल वैल्यू की गई वो केवल 90,000 है। तो इसमें क्या करना है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इट इज़ टू बी रिटन ऑफ। और जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये राइट ऑफ भी होगी केवल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। खूब ध्यान से समझते जाना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस गुडविल में न्यू पार्टनर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब किसी भी टाइम पे फर्म की गुडविल जब वैल्यू की गई थी तो वो 1,50,000 थी, और जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने उस गुडविल को, उस रेपुटेशन को अच्छे से मेंटेन नहीं किया। तो जब वो फर्दर वैल्यू की गई 10-5 साल बाद, और जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तब देखी गई कि उसकी वैल्यू तो केवल 90,000 बचती है। तो ये जो लॉस हुआ गुडविल की, हमारी रेपुटेशन की वैल्यू में, उसके लिए भी जिम्मेदार ओल्ड पार्टनर्स हैं, ना कि न्यू पार्टनर। तो अब आप क्या करोगे? इसको जो राइट ऑफ करोगे ये भी केवल ओल्ड पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। तो दिस अमाउंट हैड ऑलरेडी बीन रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। सो जो भी हमारा इसमें लॉस हो रहा है, क्योंकि पहले की दिखा रहे हो 1,50,000, आज वैल्यू कर रहे हो 90,000, तो हमारी एसेट की वैल्यू में डिटेरियोरेशन हुआ 60,000 का। तो ये लॉस किसको जाना चाहिए? ये लॉस जाना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को। तो वो कैसे जाएगा? तो बस उसका अकाउंट बना दीजिए। उसकी अकाउंटिंग एंट्री फिर क्या करोगे? ए डेबिट, बी डेबिट और टू गुडविल, क्योंकि गुडविल को हमें घटाना है। तो जब कोई एसेट घटती है तब उसको क्रेडिट करते हो, और कितने से घटाना है? इन दोनों के डिफरेंस से, दैट इज़ 60,000 और ओल्ड रेशियो, यानी इसके अकाउंट से 30,000 उड़ा दो और इसके अकाउंट से 30,000 उड़ा दो। तो ये अब हमारी गुडविल बिल्कुल, अब बुक्स में अब कितनी आएगी? बुक्स में अब दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में 90,000, क्योंकि 1,50,000 थी, उसमें से आपने 60,000 क्रेडिट करके क्या किया? उसको कम कर दिया। तो नाउ
it is at rupees 90,000 and will be shown at this value in your new balance sheet। और फिर अगर वो लोग राइट ऑफ वगैरह की बात करते हैं तो राइट ऑफ की एंट्रीज तो आप लोगों ने सीखी हैं कि अब इसके बाद रिटर्न ऑफ की बात होगी जब कभी हमारा क्वेश्चन कहेगा। तो ये चीज़ें हमारी तीनों केसेस थे जिसमें कि आपने देखा कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए और अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं जिससे यह टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलें हम लोग इसके, अब हमारे दोनों इसकी बातें हो चुकी हैं कि गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स, तब क्या करोगे, और गुडविल जब एग्जिस्ट करती है तब क्या करते हैं। क्योंकि जब गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रही है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने गुडविल को रीवैल्यू किया तो उसमें जो भी कम ज़्यादा होता है उसका हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो बातें इसमें बताई गई थी। तो चलें हम लोग एक क्वेश्चन इसके देखें कि क्या चीज़ें की गई हैं। तो ये है हमारा पेज नंबर 137 और इस पेज 137 पे एक क्वेश्चन हमको दे रखा है। हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बताया है आहूजा एंड बरुआ आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर हैं? आहूजा और बरुआ, ये दो पार्टनर्स हैं। अब देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है और आपको कैसे सवाल को सॉल्व करना है। ध्यान देना अब इसमें कि ए एंड बी मान लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए एंड बी ये पुराने पार्टनर्स थे, तो इनका रेशियो था 3:2 है, तो 3/5 एंड 2/5। दे डिसाइडेड टू एडमिट चौधरी, ये नया पार्टनर आ रहा है चौधरी, इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर। तो इनका जो न्यू रेशियो है इसमें ये चौधरी आया, इसको 1/5 दे रहे हो, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम आहूजा एंड बरुआ, इससे इसने इक्वल लिया है। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 30,000, गुडविल कितनी वैल्यू की गई? 30,000। चौधरी ब्रिंग्स इन ₹16,000 एज इज कैपिटल बट इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। तो वो अब चौधरी की बात समझना, चौधरी केवल देता है कैपिटल 16,000 और कहता है भाई गुडविल के लिए माफ़ करो, गुडविल नहीं दे पाएंगे। तो क्या करते हैं इसमें फिर? बट इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, नो गुडविल एग्जिस्ट्स। अब आपको गुडविल भी इसमें बताई गई कि गुडविल इन लोगों ने कितनी डिसाइड की है वैल्यू करने के लिए, दैट इज़ 30,000। और नया पार्टनर गुडविल नहीं दे पा रहा है, इट मीन्स यू विल फॉलो रिवैल्यूएशन मेथड। तो आगे देखते हैं इसमें। अब रिवैल्यूएशन मेथड जब फॉलो करते हो तो फिर अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई पहले की गुडविल बुक्स में कुछ है या नहीं है। तो वो क्या कहता है? नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट्स इन बुक्स ऑफ द फर्म, गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड एट फुल वैल्यू, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हम आपको ये फटाफट बता देते हैं। तो ये कैपिटल लाया तो आप फर्स्ट एंट्री पास करोगे, दैट इज़ बैंक अकाउंट डेबिट 16,000 टू चौधरीज, यानी सीज कैपिटल 16,000, ये आपने कर लिया। और इसके बाद जो गुडविल इसमें वैल्यू की गई, गुडविल कितनी वैल्यू की गई? 30,000। तो गुडविल हमें फर्म की बुक्स में रेस करना है क्योंकि वो कहते हैं कि गुडविल फर्म की बुक्स में रेस करिए। तो रेस करिए गुडविल, तो गुडविल रेस करोगे क्या होगा? एसेट बढ़ेगी हमारी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, ये रेस किसके बीच में होगी? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो ओल्ड कौन है? ए और बी। तो ए और बी के बीच में रेज होना है और गुडविल की अमाउंट दे रखी है 30,000। तो करिए 30,000 और ए को देखिए, इन लोगों के प्रॉफिट शेयर थे, ये प्रॉफिट शेयर थे, ओल्ड रेशियो में आप करोगे तो ये इसका आता है 18,000 और इसका आता है 12,000। तो इस तरीके से आप इनकी एंट्रीज को आराम से पास कर देते हो। यही हमारी एंट्रीज हुई हैं। और ये रेशियो कौन सा रहेगा? रेशियो इसका ओल्ड रेशियो में आप करेंगे इसको। तो अच्छा सवाल था, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो। अगला वाला देखते हैं, अगर कोई छोटा होता है सवाल तो आपको बता देते हैं लेकिन आपको चलना इसी बेसिस पे जैसा बताया था। इसको देखते हैं तो डिस्कस कर देते हैं आपसे। राम और रहीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, नेक्स्ट पेज पे है, ये है इलस्ट्रेशन 20। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। राहुल इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप 1/3 शेयर प्रॉफिट के लिए। ही ब्रिंग्स इन 10,000 एज कैपिटल बट इज नॉट इन ए पोजिशन टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल विच हैज़ बीन वैल्यूड एट 30,000। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि 30,000 गुडविल जो वैल्यू हुई उसके लिए भी वो एक भी पैसा नहीं दे पा रहा है।
तो समझिए इसको ध्यान से। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला क्या कहा उसने, यानी अब आपको ये देखना है फर्म की बुक्स में क्या पोजीशन है पहले से गुडविल की। व्हेन देयर इज नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो आप क्या करेंगे, एक तो 10,000 से बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल आया है, टू राहुल्स कैपिटल, और इसमें 10,000 से ये एंट्री पास कर दी जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि गुडविल उसने वैल्यू की 30,000, नया पार्टनर तो कुछ दे नहीं रहा है, तो और इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई गुडविल रेस करनी है, और पहले से फर्म की बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, तो 30,000 से ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में उस गुडविल को आप रेस कर दोगे 3:2 में। ठीक है, तो जैसा कि अभी दूसरा वाला केस में आपको डिफरेंट कंडीशंस बताई थी, ये पूरी तरीके से उसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द गुडविल अपीयर्स एट ₹15,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इस केस में जो बेसिक एंट्री होगी कैपिटल उसकी रिसीव करने की वो तो करोगे ही, उसके अलावा जो एंट्री गुडविल की होनी है वो क्या होनी है, गुडविल वैल्यू हुई 30,000, पहले से एग्जिस्ट कर रही 15,000, तो केवल आप 15,000 से गुडविल को रेस कर दोगे राम और रहीम के बीच, उनके ओल्ड रेशियो में रेस करोगे। ठीक है, तभी तो आप 15,000 और बढ़ा के बराबर के 30,000 पे आ पाओगे। नेक्स्ट देखो, व्हेन द गुडविल अपीयर एट 36,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ये वही आपका थर्ड केस हो गया जो भी पहले डिस्कस किया, कि इसके केस में गुडविल वैल्यू हुई 30,000 लेकिन पहले से दिख रही है 36,000, यानी 6,000 ज़्यादा है, तो आपको इसे कट करना है। तो गुडविल कट कैसे होगी, गुडविल कट होगी इसको राइट ऑफ करके, तो जो राइट ऑफ करोगे 6,000 से, तो वो भी किसको इसका डेबिट जाना है, वो भी डेबिट पार्टनर्स को जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ज़्यादा दिखा रखी है। तो राम रहीम डेबिट बाई ₹6,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 और टू गुडविल 6,000। तो इस तरीके से आप इस गुडविल के सारी वैराइटीज़ बड़ी आराम से सॉल्व कर लोगे। तो चलें, हम लोग इतना सारा पार्ट हम लोगों का डिस्कस हो चुका है। अब इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा करके फिर हम लोग बात करेंगे आगे रिवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इतना आप लोग कर डालिए, इसको रिवाइज करिए और बढ़िया से सीखिए। चलिए अब आप लोग प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।